हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो आज का जो मेरा सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग परेशान रहते हैं लोक प्रशासन क्या है आखिर समझने के लिए, और ये इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में भी आता है। तो आज की जो मेरी क्लास है वो है लोक प्रशासन का शब्दार्थिक अर्थ और लोक प्रशासन का अर्थ और लोक प्रशासन के द्वारा जो हमारे विद्वान हैं उनकी परिभाषा। तो आज हम बहुत कम समय लेते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा सबसे पहला टॉपिक है कि लोक प्रशासन का जो अर्थ है वो क्या है। सबसे पहली बात कि लोक प्रशासन को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। दो भागों में मतलब कि लोक प्लस प्रशासन। लोक का मतलब होता है जनता, संसाधन और तंत्र। प्रशासन का मतलब होता है व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था, संसाधनों की व्यवस्था। मतलब आप इस सरल भाषा में शब्द समझे कि लोगों की जो व्यवस्थित परिस्थिति को चलाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वही लोक प्रशासन कहलाते हैं। और लोक प्रशासन को इंग्लिश में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसमें क्या है, पब्लिक मतलब जनता, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब की सेवा, लोगों की सेवा, जनता की सेवा ही लोक प्रशासन कहलाती है। अब सबसे पहली बात ये आ जाती है, लोगों की सेवा लोक प्रशासन कैसे कहला सकती है। वो ऐसे कि सरकार जो कानून बनाती है, सरकार जब कानून बनाती है तो उस कानून में विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और हमारी न्यायपालिका होती है। विधायिका जो हमारे विधायक के जो कानून है उनको पारित करती है, कार्यपालिका उन पर कार्य करती है। इसका मतलब जो लोक प्रशासन है ना वो कार्यपालिका में आते हैं और न्यायपालिका जो न्याय करती है। इसका मतलब यह है जो हमारी कार्यपालिका है वही लोक प्रशासन कहलाते हैं। मतलब सरकारी लेवल पर, सरकारी पद पर जो कार्य किए जाते हैं लोगों की सेवा के लिए, एटलीस्ट मतलब लोगों की सेवा इन सेंस हो गया कि जैसे जल का प्रयोग कैसे करना है, जैसे कलेक्टर वगैरह होते हैं जो जनता की सेवा के लिए कार्य करते हैं, जो उनके पास जनता के केसेस जाते हैं उन केसेस को वो सॉल्व करते हैं सिर्फ जनता के हक के लिए, वही लोक प्रशासन कहलाता है। तो ये क्या होता है, ये कानूनी तरीके से की जाती है, इसीलिए लोक प्रशासन के रूप में कहलाती है। और एक निजी भी हो जाता है जो अपने निजी स्तर पे लोग एजेंसी वगैरह खोल लेते हैं, उस पे करते हैं। लेकिन जो लोक प्रशासन होता है वो वही है कि कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा कुछ अध्यक्षों के पक्ष में, कुछ जो अध्यक्ष होते हैं हमारे, वो जो कार्य करते हैं उसे ही लोक प्रशासन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा दूसरा। आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छे से करूंगी इसको। सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा सरल भाषा में लोक प्रशासन जनता की सेवा है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। दूसरा क्या है, लोक प्रशासन एक ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र है जो कि सरकारी नीतियों को संचालित करने का कार्य करता है, सामाजिक सेवाओं को प्रतिबंधित करने का कार्य करता है। मतलब लोक प्रशासन जो सामाजिक सेवा है उसको सरल रूप में करने का जो कार्य करता है वही लोक प्रशासन कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कानून बनते हैं, कानून बनते हैं, सरकार बनती है, पर उन पर काम कैसे करना है, कार्य कैसे करना है, वही लोक प्रशासन है। ठीक है, जैसे सामाजिक सेवा, मान लो एक कलेक्टर है, ठीक है, उसके पास उसकी जो नौकरी है, उसको जो पद दिया गया है वो सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए दिया गया है। अगर उसके पास कोई केस आता है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो वो क्या करेगा, उस पर पहले स्टडी करेगा, उसको समझेगा, फिर लोगों की उसके पक्ष में वो सेवा करेगा, वही होती है लोक प्रशासनिक। ठीक है, दूसरा जल का प्रयोग कैसे करना है, जल का सेव कैसे करना है, जल को कैसे बचाना है, ये सारे जो कार्य होते हैं वो लोक प्रशासन में आते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया जो लोक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कार्य किए जाते हैं, जो सेवा की जाती है वही लोक प्रशासन कहलाती है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लोक प्रशासन आखिर है क्या। अभी थोड़ा सा और समझते हैं इसे। अब आ गया लोक प्रशासन के
अभिप्राय, लोक प्रशासन से जो अभिप्राय है जनहित में किए गए समस्त कार्यकालों को लोक प्रशासनिक द्वारा किए जाता है, वही लोक प्रशासन कहलाता है। ठीक है, लोक प्रशासन को जिस रूप में प्रयोग किया जाता है वह रूप है सेवा, जनता की सेवा। अब हम समझ चुके हैं कि लोक प्रशासन क्या है। अब हम कुछ विद्वानों के द्वारा देख लेते हैं कि वो अपनी परिभाषा किस रूप में देते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे वुडरो विलियम्स। इनके बारे में हम बात करते हैं। इनके अनुसार वह कहते हैं कि कानून का बनाना आसान है पर उस पर कार्य करना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, समक्ष अधिकारियों द्वारा घोषित नीतियों को पूरा करना, समक्ष अधिकारियों के द्वारा घोषित की गई, कानून के द्वारा जो पारित की गई नीतियां होती हैं उस पर कार्य करना ही लोक प्रशासन कहलाता है। ऐसा कौन कहता है? विलियम्स कहते हैं। ठीक है, अब हम एक हमारे विद्वान और हैं उनके बारे में बताते हैं। J.M. फिफ्नर ये कहते हैं लोक प्रशासन के काम्य कार्य को प्रशासनों का प्रयास करना, सरकार का काम शामिल करना होता है। मतलब कि जो कार्य होते हैं लोक प्रशासन में उनका प्रयास करना, उनको अच्छी दिशा देना ही लोक प्रशासन कहलाता है, ताकि वे अपने निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए लोगों को एकत्रित कर सके। लोग जो हमारी सरकार होती है उसको सही रूप से चलाना, सही रूप से कार्य करना ही लोक प्रशासन कहलाता है। तो दोस्तों बहुत इजी लैंग्वेज में, इजी टू इजी मतलब बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझा दिया कि लोक प्रशासन कहाँ है। अब अगर कोई एग्जाम आ जाता है तो उस एग्जाम को आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मन कर बोलना पड़ा है।